बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो इसके लिए खोलिए अपना चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज टू मेक स्लाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू मेक स्लाइड्स। कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्लाइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड में बी कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, ऑडियो और वीडियोस। कि स्लाइड्स में टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, चार्ट्स भी हो सकती हैं, ऑडियोज या वीडियोस भी हो सकती हैं। स्लाइड्स आर मेड टू कन्वे आइडिया, थॉट्स, इंफॉर्मेशन टू अदर्स। कि स्लाइड किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि हम अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स, जो अपनी सोच होती है या इंफॉर्मेशन दूसरों तक आराम से पहुंचा सकें। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो हमें प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर दिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नेम्ड MS पावर पॉइंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अ डॉक्यूमेंट मेड बाय प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। कि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ईच प्रेजेंटेशन में है वन और मोर स्लाइड्स। कि हर प्रेजेंटेशन की एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स मौजूद होती हैं। द डिस्प्ले ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड स्लाइड शो। कि जो स्लाइड्स का डिस्प्ले है, जो स्लाइड्स दिखाई जाती हैं उसे बोलते हैं स्लाइड शो। वर्ड प्रोसेसिंग टूल आर आल्सो प्रोवाइडेड इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। कि जो हमारे वर्ड प्रोसेसर टूल्स थे, जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड है, मुहैया किए गए हैं। दीज टूल्स प्रोवाइड इन फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यूज। कि ये जो टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेटाबेस। इसके लिए आप खोलें पेज नंबर 11। डेटाबेस, अभी हम पढ़ेंगे डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज सिंपली अ स्टोरेज ऑफ डाटा। कि जो हमारा डेटाबेस है वो सिंपली एक क्या है? एक स्टोरेज ऑफ डाटा है कि हम उसमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। Data is a collection of raw facts. In computing, data is a collection of facts which are ready to be processed. कि जो हमारे डाटा होता है वो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोसेस नहीं किया होता। ठीक है, जो अनप्रोसेस्ड डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। अब इन कंप्यूटिंग में डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच आर रेडी टू बी प्रोसेस्ड। के ऐसा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, डाटा एक ऐसा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होते हैं कि जो प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। डाटा कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म। डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, लाइक नंबर्स, टेक्स्ट और पेपर्स। ठीक है, कि डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, वो पेपर पर जो भी टेक्स्ट हो सकता है, बिट्स और बाइट्स हो सकते हैं ऑन स्टोरेज डिवाइस। जो हमारा डाटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में वो बिट्स और बाइट्स की सूरत में स्टोर किया जाता है, तो वो भी हमारा एक डाटा है। और फैक्ट्स स्टोर्ड इन द माइंड, और कोई भी फैक्ट्स जो हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS इज द सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डेट प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टोर डाटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव और दोबारा से उसे हासिल कर सकें, एंड मॉडिफाई द डाटा, और अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकें, मतलब उसमें चेंजेस कर सकें या उसमें कुछ और ऐड कर सकें। MS Access is a database management system and a part of MS Office. अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें जो डेटाबेस दी है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, उसे बोलते हैं MS Access. इन MS Access a data consist of tables. कि MS Access में जो डाटा हमारा होता है वो टेबल्स में होता है।
डेटा इज अ कलेक्शन, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि जो हमारा टेबल है वो क्या होता है, उसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, तो वो रोज एंड टेबल क्या हुआ, हमारा कलेक्शन हुआ रोज एंड कॉलम्स का। कॉलम्स कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ डाटा, कि जो कॉलम्स होते हैं उसमें एक तरह के डाटा होता है, कि अगर नेम वाला कॉलम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस एंड फोन, ईच कॉलम इन, अब मेरे पास नेम वाला कॉलम है तो उसमें क्या होगा, उसमें सारे के सारे नेम्स मौजूद होंगे, सेम टाइप का डाटा हो गया। इसके अलावा फोन नंबर है मेरे पास अगर, तो फोन नंबर में क्या होगा, नंबर्स होंगे, और वो सारा फोन का जो कॉलम होगा उसमें सारे के सारे नंबर्स मौजूद होंगे या फोन नंबर्स मौजूद होंगे। एड्रेस में क्या होगा, सबका एड्रेस मौजूद होगा, तो सबका ही एक एड्रेस मौजूद होगा, मेरे पास फिर से सेम टाइप का डाटा आ गया, इसलिए कॉलम्स कंटेन्स वन टाइप ऑफ डाटा। ईच कॉलम इज कॉल्ड फील्ड, कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है। वन रो कंटेन डाटा ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कि एक रो में एक स्पेसिफिक किस्म का ऑब्जेक्ट का ही डाटा मौजूद होगा। ईच रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड, कॉलम्स को क्या कहते हैं, फील्ड, और रिकॉर्ड्स रोज को कहते हैं रिकॉर्ड्स। इफ द वैल्यूज ऑफ थ्री फील्ड्स आर उमर, गुलबर्ग एंड 574 to 541, कि अगर मेरे पास ये रो में डाटा मौजूद है कि नाम उसका उमर है, एड्रेस उसका गुलबर्ग है और नंबर उसका ये है, तो ये हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड हो गया, किसका हो गया, उमर का हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एनी ऑपरेशन ऑन डाटाबेस अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इज यूज्ड, कि हम कोई भी काम जो डाटाबेस पे करते हैं हमारे पास एक स्पेसिफिक लैंग्वेज मौजूद होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज एसक्यूएल, एसक्यूएल इज द एब्रिविएशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी इज द रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन द डाटाबेस, ठीक है, कि कोई भी हम डाटा क्यूरी के जरिए ही अपना डाटाबेस में अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के टॉपिक। नेक्स्ट आज है क्वेश्चन आंसर्स पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डाटाबेस। डाटाबेस इज सिंपली अ स्टोरेज ऑफ डाटा। अभी जिस तरह बताया था कि डाटाबेस क्या है, कि सिंपली अ स्टोरेज ऑफ डाटा है। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। In computing, data is the collection of facts which are ready to be processed. कि कंप्यूटर में डाटा ऐसी चीज को कहते हैं जो जिसमें हमारा डाटा प्रोसेस होने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। नेक्स्ट अपना खोलें पेज नंबर 12। इस पे यहाँ पर आपके मौजूद है मैच द वर्ड्स इन कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम ए एंड कॉलम बी। हमने इन दोनों कॉलम्स को जो आपस में मिलते हैं उन दोनों को मैच कर देना है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, हमारा एक वर्ड प्रोसेसर है, तो हमने इसको वर्ड प्रोसेसर के साथ मैच कर दिया। उसके बाद MSSS है, ये हमारा क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, ये हमारा क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमने इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के साथ मैच कर दिया। अब MS ऑफिस क्या है हमारे पास, ये हमारा एक ऑफिस सूट है, तो हमने इन दोनों को भी मैच कर दिया। MS एक्सेल क्या है, ये हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमने इन दोनों को भी मैच कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इज सिमिलर टू ऑफिस, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 किस ऑफिस के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सिमिलर है, 2007 के। फिर से क्लास में एक दफा बोल रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इज सिमिलर टू ऑफिस, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 किसके सिमिलर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के। MCQ नंबर 2, फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज रिलीज्ड इन, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था, 1989, 1988 या 1990, तो इसका ट्रू आंसर है 1989। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फर्स्ट वर्जन जो रिलीज किया गया था वो 1989 में रिलीज किया गया था। Microsoft Office 2003 version contain only dash application software. Microsoft Office 2003 वर्जन में कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए थे, 3। कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए थे, 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए थे। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 वर्जन कंटेन ओनली डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर है 3। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में
3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए थे। डैश इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ड प्रोसेसर, के सबसे बेस्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें जो बेस्ट वर्ड प्रोसेसर दिया है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MCQ नंबर 5, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फैसिलिटी टू मेक, कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ने हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की है? चार्ट्स बनाने की। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फैसिलिटी टू मेक चार्ट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ने हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है वो है चार्ट्स बनाने की। इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, रो एंड कॉलम जहां पे इंसर्ट होते हैं, जहां पे दोनों मैच होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेल। दोबारा से बोल रही हूँ, इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड डैश सेल, बॉर्डर या चार्ट्स। तो इसका ट्रू आंसर है सेल। रोज एंड कॉलम्स जहां पे दोनों इकट्ठे होते हैं, एक जगह पर मैच होते हैं, उसे बोलते हैं सेल। नेक्स्ट है हमारे MCQ नंबर 7, फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड डैश, कि फंक्शंस क्या हैं जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं? फॉर्मूलाज। फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज। फंक्शन फॉर्मूलाज, जो फंक्शंस हैं आर प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज। फंक्शंस क्या हैं जो पहले ही फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर डिफाइन कर दिए गए हैं, उसे क्या हम कहते हैं? फंक्शंस। MCQ नंबर 8, इन MX Excel देयर आर मेनी बिल्ट इन डैश, कि MX Excel में पहले से बनाए गए क्या हैं? फंक्शंस मौजूद हैं। इन MS Excel देयर आर मेनी बिल्ट इन फंक्शंस। MCQ नंबर 9 पर, द डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स इज कॉल्ड डैश, स्लाइड शो, फॉर्मूला और फंक्शन। तो इसका आंसर है स्लाइड शो। द डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स इज कॉल्ड स्लाइड शो। MCQ नंबर 10 पर आ जाएं। डैश इज अ रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन डेटाबेस, कि किस डेटाबेस पे कोई भी एक्शन हमें परफॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं? क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? तो हमारी होती है क्यूरी। ठीक है, कि क्यूरी के जरिए ही हम डेटाबेस को रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने की। डैश प्रोवाइड एन इंटरफेस टू ऐड और एडिट डाटा, हम कोई भी डाटा किस में ऐड करते हैं? फॉर्म्स में। ठीक है, डैश प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू ऐड और एडिट डाटा। जब हमको अपना डाटा ऐड करना होता है तो हम फॉर्म्स में अपना डाटा ऐड करते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फॉर्म। डैश आर यूज्ड टू सी डाटा इन अ स्पेसिफिक मैनर, कि हमने डाटा को एक स्पेसिफिक मैनर में देखना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रिपोर्ट्स, कि हमने डाटा को एक स्पेसिफिक मैनर में देखना हो तो हम क्या चीज यूज करते हैं? रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि डाटा आपका क्या है और एक ये बिल्कुल स्पेसिफिक मैनर्स होता है। अब आप आए अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। ड्रॉ द लोगो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्लास आप लोगों ने ये सारे लोगोस इसी तरह अपनी कॉपीज पे बनाने हैं, अपने पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर पेन फेर दीजिएगा। लीजिए क्लास, लेक्चर नंबर 3 आपका यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।